डीडी किसान, बदलते भारत की शान। दीदी। ओ काबेरी, आओ बैठो। दीदी, मैं एक बात सोच रही हूँ। अच्छा, समाज में हमारे जैसे कितनी पीड़ित महिलाएं हैं जो खुद कर जी रही हैं। मैं उन लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। देखो, आज असम के हर एक जिले में एक समाज कल्याण विभाग होता है। हर जिले के समाज कल्याण विभाग के अफसरों को घरेलू हिंसा प्रतिरोधी मतलब डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। हिंसा से पीड़ित महिलाएं इन अफसरों की सहायता से नया जीवन प्राप्त कर सकती है। अच्छा, तुम एक पढ़ी लिखी औरत हो। सरकार की तरफ से दी गई वोकेशनल ट्रेनिंग तुम लेकर अपनी जिंदगी आगे बढ़ा सकती हो। नारी शक्ति जब मजबूत होगी तभी तो समाज मजबूत होगा ना, है ना? आम चोरी, चप्पा चोरी, गरम मसाला, पानी पूरी। आम चोरी, चप्पा हेलो? चोरी, पानी पूरी। आप सच बोल रहे हैं? थैंक यू, थैंक यू। हाँ हाँ, मैं कल पहुंच जाऊंगी। क्या बात है काबेरी, कोई खुशखबरी है क्या? हाँ, मैंने जो लोन अप्लाई किया था वो सैंक्शन हो गया। हाँ, जरूर आना है, ठीक है? चलो चलो। देखो देखो देखो।
हम यहाँ से जा रहे हैं। तुम्हें पता है ना अंकुर? पता है ना तुम्हें? कल से तुम्हारा स्कूल भी है ना? काबेरी, कल चली जाना। नहीं दीदी, मैंने पूरी तैयारी कर ली है। मुझे आज ही जाना होगा। कल से अंकुर का स्कूल भी शुरू होगा। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन अपना ख्याल रखना और साथ ही साथ अंकुर का भी। दीदी, आप लोगों का उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कावेरी, अंकुर का ख्याल रखना। तुम लोगों के बहुत याद आएगी। मुझे भी। आती रहना काबेरी। मानतो मामा। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
भाभी, अरे प्रीति, आज कैसे याद आई? आप कैसी हो भाभी? चलो अंदर चल के बात करते हैं। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जरूरी बात? हाँ भाभी, लोग कहते हैं माँ बाप का कर्म का फल उसकी औलाद को भुगतना पड़ता है, जो मैं आज तक भुगत रही हूँ। भुगत रही हो? हाँ। क्या हुआ तुम लोग की संसार को? जहाँ तक मैं जानती हूँ, पराग तो तुमसे बेहद प्यार करता है, फिर अचानक ये सब? पहले तो सब कुछ ठीक ही था भाभी, पर धीरे धीरे सासू माँ मुझसे बहुत नफरत करने लगी। मेरे हर काम में कमी निकलती। मेरी कड़ी मेहनत करने के बाद भी वो कभी खुश नहीं रहती। फिर क्या हुआ, बोलो? उसके बाद पराग भी आजकल मुझसे अच्छे से बात नहीं करते। बात बात पर गलती निकालते रहते हैं। कुछ पूछती हूँ तो उल्टा जवाब देते हैं। हर बात पर मुझसे गुस्सा करते रहते हैं। आजकल तो बात ही करना बंद कर दिया है, साथ साथ मेरी बेटी से भी। पराग तो पहले ऐसा नहीं था। अचानक लोग इतना बदल कैसे जाते हैं? अब बेटे को कहाँ छोड़ के आई? माँ के घर में है भाभी। अब आप ही बताइए भाभी, मैं क्या करूं जब अपने ही अपने नहीं रहे। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं पराग से बात करूंगी। पराग, तुम तो सारी बात जानते हो। मैं कितना घाट प्रतिघात पार करके आई हूँ। जानता हूँ भाभी। आज मैं तुमसे जो कहने आई हूँ, ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करना कि मेरी बातें सही हैं या गलत। कहिए ना। तुम शायद समझ गए हो मैं किसके बारे में बात करने आई हूँ। प्रीति के बारे में? हाँ, अब तुम मुझसे ये कहो कि प्रीति और तुम्हारे बीच में ऐसी क्या गलतफहमी हो गई कि वो अपनी माँ के घर रहने लगी? उसे मैंने जाने के लिए नहीं कहा था, वो खुद चली गई है। वो खुद चली गई, मगर क्यों? जहाँ तक मैं जानती थी, तुम तो उससे बेहद प्यार करते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो तुमसे दूर रहने लगी? वो माँ की हर सवाल का गलत जवाब देती है। माँ का अपमान मुझसे सहन नहीं होता। कोई भी औलाद अपने माँ बाप का अपमान सहन नहीं करती। प्रीति ने तुम्हारी माँ का अपमान किया, ये तुमने अपने कानों से सुना? नहीं, माँ ने मुझे कहा था। देखो पराग, मैं तुम्हारे खिलाफ जाकर बोल रही हूँ ऐसी बात नहीं। वो तुम्हारी माँ है, वो भी एक नारी है। वो चाहती है कि तुम उसे ज्यादा से ज्यादा महत्व दो। इन छोटी मोटी बातों को छोड़कर तुम बड़े नजरिए से देखो। तुम आज के जमाने के लड़के हो, अनपढ़ नहीं हो, पढ़ाई लिखाई करने वाला समझदार लड़के हो। तुम्हें तो कम से कम समझना चाहिए। एक पत्नी सास का जुल्म सह सकती है, लेकिन उसका पति ही उसका अनादर करे, वो कैसे सहन करेगी? प्रीति तो तुम्हारे भरोसे अपना सब कुछ छोड़ के आई थी, पर तुम ही ने उसे। मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। मैं ये नहीं चाहती कि एक दूसरी कावेरी का जन्म हो। दामाद जी, आओ अंदर आओ, बैठो बैठो। प्रीति, प्रीति, जी माँ। देखो तो कौन आया है। आप प्रीति, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मुझे लेने आए हैं? मुझे तुम माफ कर दो। मैंने अनजाने में तुम पर बहुत सारे जुल्म उठाए हैं। हो सके तो मुझे माफ कर दो। आप ये क्या कह रहे हैं? कावेरी भाभी ने मेरी आंखें खोल दी। सिर्फ पत्नी को ही पति की श्रद्धा करने से नहीं होगा, दोनों को
एक दूसरे से श्रद्धा करनी होगी, तभी एक सफल संसार हो सकता है। हम जैसे लोग कावेरी भाभी जैसी औरतों को दबा कर रखना चाहते हैं। वो भी स्वाभिमानी होती है, वो भी समाज में कुछ करके दिखाना चाहती है, लेकिन हम जैसे लोग उनके हाथ पैर बांधकर उनको घर में ही रखना चाहते हैं। इस घर में भी कावेरी भाभी पर काफी जुल्म हुए हैं। आज कावेरी भाभी स्वाभिमानी और सफल नारी है। हमने उस पर बहुत जुल्म ढाए, वो हमें कभी माफ नहीं करेगी। शायद भगवान भी कभी हमें माफ नहीं करेंगे। कावेरी भाभी का दिल बहुत बड़ा है। आप लोग उनसे माफी मांगने जाएंगे तो वो जरूर माफ कर देंगे। प्रीति, तुम जल्दी तैयार हो क्या? हमें जल्दी जाना होगा। माँ तुम्हारी राह देख रही हैं। ठीक है। तुम बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। कौन है? दरवाजा खुला है, अंदर आ जाइए। कावेरी, बहू, तुम कैसी हो? आप लोग यहाँ? कावेरी, तुम मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया है। मैं फिर से ये गलती कभी नहीं दोहराऊंगा। प्लीज। माफी? किस बात की? मैं तो वो सब कुछ भूल चुकी हूँ। बेकार में आप लोगों ने यहाँ आने की तकलीफ उठाई। तकलीफ? कैसी तकलीफ? अपनी बहू से मिलने आने को क्या कोई तकलीफ कहता है? बहू, हम तुम लोगों को ले जाने आए हैं। अंकुर कहाँ है? हमें ले जाने आए हैं? कहाँ लेके जाएंगे आप? क्यों? तुम्हारे पति के घर? तुम्हारा अपना घर? अपना घर? ये अपने गलत कह डाला माँ। वो घर मेरा नहीं है, आप लोगों का है। वो घर कभी मेरा था ही नहीं। कावेरी, क्या तुम अपने पति को छोड़कर अकेली रह पाओगी? वो भी तो तुम्हारा घर है। चलो हमारे साथ। उस घर में दोबारा लौटकर जाना नामुमकिन है।
सुमा जी। खुश रहो सदा चलो माँ। मेरे बिना, वक्त का है कारवा क्यों खुदा, जीना है अब मुझे यूं अकेले इस तरह, ढूंढूं यहाँ। ऐसे ही अगर हम लोग लगन और मेहनत से काम करेंगे तो कामयाबी हमसे और दूर नहीं है। जरूर। जुनाली, इसलिए ही तू अपनी लगन और मेहनत के कारण आज कामयाबी पाई है। काबेरी, मैं तेरे लिए खुशखबरी लाई हूँ। तू पूछेगी नहीं क्या खबर लाई हूँ? बोलना क्या है? सरकार की तरफ से अगले नारी दिवस पर तुझे सम्मान दिया जा रहा है। देख कबीरी, ये तेरी लगन और मेहनत का फल है। आज मैं तुझे देखकर बहुत खुश हूँ कबीरी। मैं भी बहुत खुश हूँ। खुश रहो सदा मेरे बिना, वक्त का है कारवा क्यों खुदा, जीना है अब मुझे यूं अकेले इस तरह, ढूंढूं यहाँ वहाँ जाने कहाँ है ठिकाना। खुश रहो सदा मेरे